हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बिना तीरे यानी विदाउट शोल्डर की शर्ट कटिंग करना बताएंगे। तो इसकी कटिंग करने का क्या सही तरीका होता है, तो हम आपको बहुत ही कमाल की जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक ही बार में इसकी कटिंग करना आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको दो तरीके बताएंगे शोल्डर की कटिंग करने के। तो दोस्तों, जिस तरह से हम आपको कटिंग के जो टिप्स हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से देते हैं, आसान तरीके से देते हैं। जो भी बिगनर हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है हमारी जो कटिंग है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आप हमारी वीडियो को प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको इसमें कहीं भी कोई समस्या लगे या आपको कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये हमारा शर्ट का पार्ट है यानी सामने का पल्ला है। तो इसकी हमने कटिंग कर ली है। दोस्तों, जिस तरह से आप शर्ट की कटिंग करते हैं तो उसी तरीके से आप सामने के पल्ले को कट कर लेंगे। सामने के पल्ले में हमारी कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो जिस तरह से आप शर्ट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से फ्रंट पार्ट को आप कट कर लेंगे। यदि दोस्तों आपको शर्ट की कटिंग करना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों, हमने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन में भी दे दिया है। तो वहाँ पर जाकर शर्ट की कटिंग करना आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम एक बार इसके पार्ट को नाप कर देख लेते हैं कितना ये हमारा आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा 10.25 इंच आ रहा है। अब हम बैक के लिए कपड़े को बिछाएंगे। तो किस तरीके से हम बैक के लिए कपड़े को बिछाते हैं, चलिए वो देखते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी बैक कटती है, यानी हमने फ्रंट का पार्ट जो नापा हुआ था वो था 10.25 इंच और हमारी जो बैक कटती है वो आधा इंच से लेके पौन इंच छोटी कटती है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आधा इंच पल्ले को कम बिठा लेंगे। यदि फ्रेंड्स आप लोग हमारी वीडियो पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को बिछा लिया है। बिछाने के बाद क्या करेंगे, जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आपको जो ऊपर मार्जिन रखना है वो 4 इंच से लेके 5 इंच मार्जिन रखना है, क्योंकि हमारा जो इसमें है बैक में कोई तीरा नहीं लगेगा। बैक सलग कटेगी एकदम, जिस तरह से हमारी कुर्ते में बैक कटती है उसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पार्ट को बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों, अब हम बैक में जो है तीरा किस तरीके से कट करते हैं। तो तीरा कटिंग करने के हम आपको दो तरीके बताएंगे, दोनों तरीके बेस्ट होंगे। किसी भी एक तरीके से बैक के तीरे को कट कर सकते हैं। तो चलिए पहले फार्मूले के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों, हमने यहाँ पर एक मार्क लगाया है शोल्डर कटिंग करने के लिए। जैसे हम जो तीरे वाली शर्ट की कटिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ से मार्क लगाते हैं तो हमारा जो बैक का जो तीरा डलता है वो 3.5 इंच का हम डालते हैं। जैसे हम इससे 1 इंच छोटा काटते हैं तो वहाँ पर हम जो तीरा लगाते हैं वो उसमें लगाते हैं 4.5 इंच का। तो इसमें हमें जो है कोई जॉइंट नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, 3.5 इंच का जो हमारा तीरा लगता है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि आधा इंच का जो मार्जिन है हमारा तीरे में चला जाता है जब हम इसमें कट वाला तीरा लगाते हैं, और आधा इंच का मार्जिन हमारे बैक पार्ट में चला जाता है। तो इस तरह से 1 इंच हमारा जो है मार्जिन माइनस हो जाता है। तो जैसे हमने 3.5 इंच का जैसे मार्क लगाते हैं जिसमें हम कट वाला तीरा लगाते हैं यानी काट कर तीरा लगाते हैं उसमें, और इसमें जो हमें है वो सलग रखना है। तो इसमें कोई हमारा जॉइंट नहीं रहेगा। तो हम इस तरह से यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों हम इसको सीधा कर देते हैं। ये दोस्तों हम आपको समझाने के हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं। इसमें हम दूसरा भी तरीका आपको बताएंगे। तो अब यहाँ से जो हम मार्किंग करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर, इस तरह से
इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम मार्क लगाएंगे इस वाले मार्क से लगाएंगे ऊपर की तरफ 1.25 इंच पर। आप 2 इंच पर लगाना चाहें 2 इंच पर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर हम कितना मार्क करेंगे, तो दोस्तों जिस तरह से आपने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हाले को कट किया हुआ था, जितनी भी आपने यहाँ पर चौड़ाई ली थी 2.5 इंच, 2.25 इंच या 3 इंच, तो उतना यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो इस वाले हम मार्क को नाप लेते हैं, ये हमारा 2.25 इंच है, तो हम यहाँ पर इस तरह से 2.25 इंच पर मार्क कर देंगे और इन मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो इसका जो शोल्डर है वो है 18 इंच, तो 18 इंच का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से हम इसमें मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और अच्छी तरीके से इसमें शेप दे देंगे। अब दोस्तों बैक में हम किस तरीके से शेप देते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे हाफ इंच से लेके 1.25 इंच तक लगा सकते हैं। फिटिंग के लिए आप हाफ इंच लगाएं और जैसे आपको लूज़ रखना है तो 1.25 इंच लगा लें। तो इस तरह से यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारे ये पहले फार्मूले के हिसाब से मार्किंग हो जाती है। अब दोस्तों हम आपको दूसरा फार्मूला बताते हैं, तो दूसरे फार्मूले से हम किस तरह से बैक के शोल्डर की कटिंग करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया, जिस तरह से हमने पहले फार्मूले में कपड़े को बिछाया हुआ था उसी तरीके से हमने सेकंड फार्मूले के लिए भी कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है और उसी तरीके से हम इस पार्ट को भी बिछा लेंगे। जो हमारा पार्ट है वो आधा इंच से लेके 1.25 इंच बाहर की तरफ निकलेगा, तो इस तरह से हम इसको बिछा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दूसरा फार्मूला बताते हैं, तो दूसरे फार्मूले से आप किस तरीके से शर्ट की कटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 2.5 इंच पर और इस वाले पॉइंट पर भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इन मार्कों को हम सीधा करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सीधा करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे। अब दोस्तों हम इसका जो हाला डाउन करेंगे वो हम हाला डाउन करेंगे इसमें 1.25 इंच से लेकर 2 इंच नीचे की तरफ हाला डाउन करेंगे। और जैसे हमने इसके जो हाला नापा हुआ था वो था 3.25 इंच, यानी फ्रंट पार्ट का जो हमने हाला कट किया हुआ था वो 3.25 इंच किया हुआ था, उतना ही मार्क हम यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों इस तरीके से हम शेप दे देंगे। इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर है 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे 9 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हम मार्क लगाएंगे, जो हमने आपको पिछले फार्मूले में बताया था उसी तरीके से हम यहाँ पर आधा इंच का मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद दोस्तों इस तरह से हम इसको रखेंगे और शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे विदाउट शोल्डर की शर्ट की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हमारा ये पलट कर आ जाता है। तो दोस्तों अब हम आपको ये बताते हैं कि जैसे आपको इसमें ऊपर से शोल्डर को चिपकाना है यानी तीरे को चिपकाना है, तो किस तरीके से उस तीरे की कटिंग करेंगे। और जैसे आपको इसमें जो नॉक वाला हमारा तीरा होता है इस तरीके से बी टाइप का, तो इसकी कटिंग करनी है, तो आप किस तरीके से करेंगे चलिए हम इसी वीडियो में वो समझ लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रख लेते हैं। रखने के बाद दोस्तों जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों इस तरह से हम इसको फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब जैसे हमें इसमें इस तरीके से बी वाला तीरा कटिंग करना है तो किस तरीके से करेंगे, और वैसा सिंपल तीरा कटिंग करना है तो किस तरह से करेंगे। सिंपल तीरे की कटिंग करने के लिए हम यहाँ से मार्क लगाएंगे, और जैसे आप बी तीरे की कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे, यानी 3 इंच से लेके 3.5 इंच नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम मार्क करेंगे, वो मार्क करेंगे हम 4.5 इंच का, और इधर भी हम 4.5 इंच का मार्क करेंगे।
अब दोस्तों जो हमने बैक पार्ट में हाले को उठाया हुआ था या डाउन किया हुआ था वो किया था 2.25 इंच। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच। तीरे का मार्क लगा लेते हैं। तो तीरा था हमारा 18 इंच, तो इसका हाफ करेंगे तो हुआ 9 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन हम लेकर इसमें ऐड कर देंगे। अब दोस्तों जैसे आपको इसमें बी तीरा नहीं रखना है तो आप इसको कटिंग करके अच्छी तरीके से बिठालकर इसमें लगा सकते हैं। और जैसे आपको इसमें बी तीरा कटिंग करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 3 इंच पर या 3.25 इंच पर करेंगे। तो हम इसमें 3.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों हम इस तरह से सेफर को लेंगे। लेने के बाद इस तरह से हम इसमें राउंड दे देंगे। अच्छी तरीके से हमें इसमें राउंड देना है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये तीरा कट हो गया है। अब दोस्तों हम एक बार आपको नापकर इस पर सेट करके दिखा देते हैं किस तरीके से हमारा ये आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से है, तो हम एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से इस तरह से चिपका लेंगे। ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि हम इसको जब चिपकाएंगे तो इसको बाद में हम कट कर देंगे। तो इस तरह से आएगा। हम एक बार आपको इस तरह से भी बिछा कर दिखा देते हैं। ये हम आपको समझाने के हिसाब से उल्टा बिछा रहे हैं। जब आप इसमें अटैच करेंगे तो आप इस तरह से इसमें लगाएंगे और इसको हम आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे प्रेस की मदद से और इसको लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है या कहीं पर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।